रुहान, रुहान, डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? बेटा? हाँ डॉक्टर साहब, मेरा बेटा रुहान। रुहान? आपका बेटा? आप हैं कौन जनाब? डॉक्टर साहब, मेरा नाम नरेश ओबरॉय है और ये मेरा बेटा रुहान। डॉक्टर साहब, जल्दी बोलिए ना, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा। हाँ, गॉड विलिंग ठीक हो जाएगा। आप मेरे साथ आइए प्लीज। नर्स, इसका ख्याल रखना। मैं आपको कम प्लीज कम। भार्गव, मैं विशाल बोल रहा हूँ। अच्छा तुम? अरे भार्गव, वो अमन का पता चल गया है। इनफैक्ट वो मेरे ही हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में? ठीक तो है ना? ठीक क्या है, उसका एक मेजर कार एक्सीडेंट हुआ है। जबरदस्त चोट लगी है। डू यू अंडरस्टैंड? हुआ कैसे? कैसा है वो? उसकी कंडीशन की तो मुझे चिंता नहीं, मैं किसी तरह ठीक कर ही लूंगा, लेकिन चिंता किसी और बात की है भार्गव। अरे और बात क्या? मैं समझा नहीं। अरे वो सब छोड़ो, तुम तो बस सीधे हॉस्पिटल पहुंचो नाउ, फास्ट। ठीक है, मैं अभी आता हूं। सुनिए, क्या बात है, इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हैं आप? क्या बात? अमन की कोई खबर है? हाँ, अमन मिल गया है। विशाल का फोन था, अमन का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ है अमन का? कहाँ है अमन? अब पता नहीं, अस्पताल जा रहा हूँ, वहां देख के बताता हूँ। मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। कहाँ जा रहे हो बाबूजी? बेटा, अमन का पता चल गया है, लेकिन उसका एक्सीडेंट हुआ है। मैं अस्पताल जाके आती हूँ। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। मेडिकल रिपोर्ट। भाई साहब, मेरा अमन कैसा है? ऑक्सीजन पर है बेचारा। बहुत गहरी चोट लगी है इसे। पापी, हम पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं इसे ठीक करने की। अब अगर अमन की विल पावर इसका साथ दे तो हम आधी से ज्यादा लड़ाई जीत जाएंगे। भार्गव, यार मैंने तुमसे एक बहुत जरूरी बात डिस्कस करनी है। प्लीज कम। आओ भार्गव, प्लीज। इनसे मिलिए। यह है रुहान के फादर, मिस्टर नरेश ओबरॉय। रोहान? कौन रोहान? रुहान वही जो आईसीयू में है। आईसीयू में? आईसीयू में तो अमन है, मेरा पोता है। ये कैसे हो सकता है? ये सच है, वो मेरा बेटा रुहान है। अरे कब से ढूंढ रहा था मैं उसे, अब जाके मिला, और वो भी इस हाल में।
एक बार मेरा बच्चा ठीक हो जाए ना, तो मैं उसको अपने साथ घर ले जाऊं। आपको मैं बता नहीं सकता हूं कि आज मैं कितना खुश हूं। वैसे डॉक्टर साहब, आपकी तारीफ? आप हैं शंकर नारायण भार्गव, इस शहर के मशहूर उद्योगपति। अच्छा। इसी रूहान का जब पहली बार एक्सीडेंट हुआ था और वो अपनी याददाश्त खो बैठा था, तो इन्होंने ही उसे अपने पास रखा था, अपने पोते की तरह। क्या मतलब है तुम्हारा डॉक्टर? अमन कोई जानवर है जो रखा? मेरा अमन है वो, मेरा पोता है। आपको कोई गलतफहमी हुई है ओबेरॉय साहब, वो आपका बेटा नहीं है, मेरा पोता है, मेरा अमन है। और आपके पास क्या सबूत है कि मेरा अमन आपका रूहान है? क्या प्रमाण है आपके पास इसका? आपको सबूत चाहिए? आपकी तसल्ली के लिए यह भी सही। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कुछ ही देर में आपको मालूम पड़ जाएगा कि जो लड़का आईसीयू में है वो मेरा बेटा रूहान है, आपका पोता अमन नहीं। डॉक्टर प्लीज जल्दी चलिए, वो आईसीयू वाले पेशेंट की हालत बहुत बिगड़ती जा रही है और उसके पल्स भी तेजी से डाउन होते जा रहे हैं। Oh my God. अमन की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। एक्सीडेंट में उसका बहुत खून बह चुका है। इसे ब्लड की बहुत जरूरत है। तो इसमें मुश्किल की क्या बात है डॉक्टर? आप ब्लड बैंक से मंगवा लीजिए ना खून। अमन का ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है, ओ नेगेटिव। और हमारे बैंक में ये ब्लड अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर साहब, आप मेरा खून ले लीजिए ना। मुझे यकीन है कि मेरा खून मेरे बेटे के साथ जरूर मैच करेगा। यस, वी कैन ट्राई दैट। सिस्टर जी। इनका ब्लड सैंपल ले लीजिए। चाहिए। डॉक्टर, पेशेंट के साथ इनका ब्लड मैच नहीं कर रहा। देखो सिस्टर, तुम एक काम करो, तुम इन सबको ले जाओ, इनका ब्लड सैंपल चेक करो, हाँ, एंड रिपोर्ट लाओ फटाफट। जी। हाँ भाई साहब, पहले मेरा खून टेस्ट कर लीजिए आप। चलो। डॉक्टर, अमन के दादा का अमन से ब्लड मैच हो गया है। थैंक गॉड। अंजलि बेटा, रकम दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? डॉक्टर अंकल, सरगम अपने मायके गई है, मैं अभी उसे इन्फॉर्म कर देती हूँ। अंजलि, बेटा सरगम को खबर कर दी ना? नहीं बड़ी अम्मा, अभी नहीं। क्या बात कर रही हो? तुम्हें पता है ना इस समय अमन को सरगम की कितनी जरूरत है? लेकिन शायद सरगम को अमन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं माफी चाहती हूँ बड़ी अम्मा कि मैंने सरगम को खबर नहीं की। वो इसलिए क्योंकि
क्योंकि आपको पता नहीं, लेकिन अमन खुद ही सरगम को मायके छोड़कर आया है। अब आप ही बताइए बड़ी माँ, क्या हमें सरगम को बुलाना चाहिए? अगर सरगम ने ये सब कुछ किया है तो मैं सरगम को कभी माफ नहीं करूंगी। अंजलि, सरगम को फोन कर दिया ना? हाँ कर दी। आई क्यों नहीं अभी तक? हाँ जाएगी। आपको क्यों इतनी चिंता हो रही है? चिंता तो करने वाली बात ही है, पता नहीं क्यों नहीं आई। अब तो पानी सिर से ऊपर चढ़ गया है। अब चाहे जो हो जाए, मैं सरगम जी को सारी बात बता के रहूंगा। अगर इस चाची की अकल ठिकाने नहीं लगाई तो मेरा नाम भी मक्खन सिंह ऐसे ही नहीं। क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? तुम चीखे क्यों? बाबा, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि अमन खाई से गिर रहे हैं और मैं वहां खड़ी कुछ नहीं कर पा रही। बेटी ये सपना है, हकीकत तो नहीं है ना। शांत हो जा बेटी, शांत हो जा। कहाँ गलती हो गई मुझसे? मैं तो सबके साथ अच्छी थी, सभी बड़ों को कितना आदर दिया और छोटों को प्यार। मेरा भगवान जानता है कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। फिर ये सारी मुसीबतें मुझ पर क्यों टूट पड़ी हैं? हेलो 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 हेलो, आई कांट हियर यू। हेलो हेलो। बाबूजी नमस्ते। नमस्ते। मक्खन, वहां क्यों खड़े हो? यहाँ आओ, आओ बैठो। क्या बात है मक्खन, सब ठीक तो है ना? सरगम जी घर में कुछ भी ठीक नहीं। अमन भैया अस्पताल में है, उनका एक्सीडेंट हो गया है। बेटी तुम परेशान मत हो, हम दोनों उसको मिलने चलते हैं, चलो। नहीं बाबूजी, इस वक्त सरगम जी का वहां जाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। नहीं जा सकते? क्या मतलब? बाबूजी, अंजलि चाची ने सरगम जी के खिलाफ दादी के मन में इतना जहर भर दिया है कि इनकी किसी भी बात का दादी विश्वास नहीं करेगी। ये क्या कह रहे हो तुम? घर वालों के बारे में ये सब नहीं सुनूंगी मैं। अंजलि चाची मेरी माँ समान है और तुम हो कि माँ? अरे उन्हें तो माँ शब्द का अर्थ भी नहीं मालूम। वो दुनिया में किसी की भी माँ बनने के लायक नहीं है। कब से उनका ये खेल देख रहा हूँ मैं। घर में कोई बखेड़ा ना हो इसलिए अभी तक चुप रहा। अंजलि चाची ने किया ही क्या है? बड़ी चालाकी के साथ पूरे घर का विश्वास जीता और बाद में पीठ पीछे सभी के साथ विश्वासघात किया उन्होंने। मक्खन, साफ साफ बताओ क्या कहना चाहते हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपके अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है? पार्टी वाली रात क्या हुआ था ये भूल गई आप? अंजलि चाची के षड्यंत्र के बारे में अगर घर में किसी को कुछ पता था तो सिर्फ मैं था।
अगर दादाजी की दिल की बीमारी आड़े नहीं आती तो मैं कब का दादाजी को सब कुछ सच सच बता देता। दादाजी की तबीयत की वजह से मैं चुप रहा और अंजलि चाची अपने षड्यंत्र में कामयाब होते रहे। इस चिट में राइटिंग अमन की तो नहीं है, फिर ये किसकी हो सकती है? अंजलि चाची ने एक बार पूजा सामग्री के लिए एक लिस्ट दी थी, उसे देखती हूँ। दोनों राइटिंग एक ही है। इसका मतलब है कि मक्खन सही कह रहा है। उस पार्टी में शराब का ग्लास मेरे हाथ में पकड़ाया गया था सिर्फ मुझे बदनाम करने के लिए। यानी वेदांत इन सब में अंजलि चाची के साथ था। वो लोग मेरे खिलाफ इतना घिनौना खेल खेल रहे थे। मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात। मेरे अपने होने का वेदांत ने ढोंग किया। शर्म आती है मुझे उस पर। सरगम जी, अब आप ही है जो अमन भैया को बचा सकती है। आप ही कुछ कीजिए। मक्खन, तुम चिंता मत करो, अमन को कुछ नहीं होगा। मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम जाओ, मैं बस आ ही रही हूँ। नमस्ते बाबूजी, नमस्ते। अरे सरगम, कहाँ जा रही हो? तुम्हें इससे मतलब? हटो। सरगम देखो, आई एम सॉरी। देखो मुझे पता है कि मेरी वजह से वापस कुछ प्रॉब्लम हुई है। तुमने सुना नहीं? मैंने कहा हटो। देखो सरगम, मुझे मालूम है कि शायद सब लोगों को बड़ी हिम्मत है कि तुम मेरे सामने भी आए। मैं तुम्हें अपना दोस्त समझती थी, विश्वास करती थी तुम पे, और तुमने मेरे साथ क्या किया? विश्वासघात। देखो सरगम, मैं कहने सुनने का अब कुछ बाकी नहीं रहा। तुमने तो मुझे इस लायक छोड़ा ही नहीं। अब मुझे पता चला तुम क्या हो। तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ चुकी है। तुम किस प्रॉब्लम से गुजर रही हो मैं जानता हूँ। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करना मैं जानती हूँ। मुझे तुम्हारी या किसी की कोई जरूरत नहीं। मुझे लगा कि तुम मुझे अपना सच्चा दोस्त मानते हो। मुझे क्या मालूम था कि मेरा दोस्त मेरा दुश्मन है। सरगम ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें आज भी अपना दोस्त समझता हूँ। इनफैक्ट तुम मेरे दोस्त हो। दोस्त? एक बात बताओ, किसी का घर टूटे क्या तुम्हें कोई फर्क पड़ेगा? किसी का दिल टूटे, किसी की शादी टूटे, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? देखो सरगम, मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, बट डोंट वरी। अमन को गलतफहमी हुई है ना, तो मैं उसे फोन कर देता हूँ। मैं उसको फोन पे बता देता हूँ कि